हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन देखा था और उस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। तो चलिए उन क्वेश्चन को फटाफट से क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले बता रखा था मैंने, 2, 3, 4 आपको दिया था बनाने के लिए। आई होप आपने वो बना लिया होगा। तो देखते हैं भाई कि आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो होना क्या है, यहाँ से क्या आएगा, अल्फा एच निकलेगा और ये अल्फा एच जैसे यहाँ से निकलेगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जाकर अटैक करेगा। तो ट्रिक बताया था कि पहले क्या बनेगा, पहला स्टेप में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा डाइल्यूट NaOH के साथ तो क्या हो जाएगा, सी पे क्या आ जाएगा OH, इसके नीचे कौन जुड़ा रहेगा H, और इससे कौन जुड़ जाएगा आपका, जहाँ से अटैक हुआ तो अटैक किससे हुआ, 6 मेंबर रिंग से, 6 मेंबर रिंग और उस पर यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा। फिर क्या किया, उसको हीट किया हम लोगों ने, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। तो वाटर क्या होगा OH और H से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है 6 मेंबर रिंग और यहाँ क्या है आपका डबल बॉन्ड O। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसा है, बस फ़र्क क्या है, एक में 6 मेंबर रिंग एक में 5 मेंबर रिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम होगा, बस जहाँ 6 मेंबर है वहाँ क्या हो जाएगा 5 मेंबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर अगर लिखना चाहें क्वेश्चन नंबर 3 का तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ये किससे जुड़ा हुआ है, इस बार 5 मेंबर्ड रिंग से जुड़ा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इसका आंसर मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बन गया होगा आप लोगों से, शॉर्ट में बता रहा हूँ एक चीज़ कि आपके पास 2 अल्फ़ा है, एक बार यहाँ भी अल्फ़ा है एक बार यहाँ भी अल्फ़ा है, तो कौन से अल्फ़ा से जुड़ना चाहिए। अगर आप इस वाले अल्फ़ा से अटैक कराओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं 7 मेंबर रिंग क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ऐसा नहीं था कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ से अटैक करवा के तो आप यहीं से करा दो। मैंने क्या बोला था आपको कि स्टेबल रिंग बनना चाहिए ना, रिंग जो होना चाहिए वो स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल रिंग कितना होगा, 6 मेंबर रिंग बनना चाहिए। तो यहाँ से अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये क्या होगा 5। तो हम लोग जानते हैं कि 5 मेंबर रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, 7 मेंबर रिंग से। तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा H निकलेगा अल्फा हाइड्रोजन और इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस C डबल बॉन्ड O पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर फर्दर जैसे मैकेनिज्म होता है हो जाएगा, है ना। तो रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप जो रिंग बनाएंगे आपका जो आंसर आया होगा उसमें क्या होगा, 5 मेंबर रिंग रहा होगा और उसमें क्या होगा, इस 1 पे ये पार्ट जुड़ा रहा होगा और जो 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग है उस पर क्या होगा, एक पे OH आएगा, ठीक है, और फिर OH और H निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास वहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आपने ये भी बना लिया होगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे बाद में मैसेज करके पूछ सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो रिएक्शन का नाम है आपका क्लेजन कंडेंसेशन। तो देखिए क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है कि बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। मतलब पहले क्या था आपके पास ईस्टर और जो बन रहा है वो क्या होता है, बीटा कीटो ईस्टर। तो इसमें क्या करना है, रिएजेंट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, रिएजेंट मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग बदल सकता है और आपको अपने आप रिएजेंट समझ में आ जाएगा क्या होगा। आपको सिंपल क्या याद रखना है कि जो आया है वो जाएगा भी, है ना। मतलब यहाँ से क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ग्रुप है, कि ये जो आप ग्रुप देख सकते हैं, जो मॉलिक्यूल है, ये जो ईस्टर है, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 स्पॉट्स है रिएक्शन के, कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये अल्फा हाइड्रोजन भी है और ये न्यूक्लियोफिलिक साइड भी है, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा रिएजेंट चाहिए या ऐसा बेस चाहिए जो क्या करे, इस न्यूक्लियोफिलिक साइड पे अटैक ना करे, है ना, क्योंकि ये मैकेनिज्म जो है ये बेस्ड उसी पे। तो हम लोग ऐसा रिएजेंट लेंगे जिससे इस न्यूक्लियोफिलिक साइड पे अटैक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़े। मतलब अगर ये जो OCH3 है लिविंग ग्रुप है, तो अगर कोई ऐसा ग्रुप ऐड करे, जैसे ये OCH3 नेगेटिव जो इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, डबल बॉन्ड 5 बॉन्ड खुलेगा ना, ये फिर वापस आएगा तो ये लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए जुड़ा भी कौन, OCH3, और निकलेगा भी कौन, OCH3। तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इस मॉलिक्यूल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो आ रहा है वही जा रहा है ना। तो जो निकलेगा और जो जुड़ेगा दोनों तो सेम है। तो जब दोनों अगर सेम है तो क्या होगा, रिएक्शन तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो रिएक्शन कहाँ से बढ़ेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन से, यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, यहाँ से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, यही जो हम लोगों ने पीछे देखा था एल्डोल कंडेंसेशन, उसी से मिलता जुलता क्या होता है, क्लेजन कंडेंसेशन होता है, ठीक है ना, मिलता जुलता। क्योंकि पिछले बार में एल्डोल में आपके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, और ईस्टर है तो ईस्टर में लिविंग ग्रुप क्या है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, OC2H5 भी हो सकता है। तो C2H5 है तो रिएजेंट क्या लोगे यहाँ पर बताओ, C2H5O नेगेटिव Na+ इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। बात समझ रहे हैं ना। मतलब जो आपको लिविंग ग्रुप दिखेगा उसी से मिलता जुलता आपका क्या रहेगा, रिएजेंट दिखेगा, ठीक है ना। ये तो आपको रिएजेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से खुद से रिएजेंट सोच लोगे कि जो है
वही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जुड़ेगा वही निकलेगा, तो रिएक्शन यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, तो रिएक्शन यहीं से बढ़ेगा, तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगा। बीटा कीटो ईस्टर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो है ये क्या आपका ईस्टर है, ये क्या आपका ईस्टर है, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा बीटा। तो बीटा पोजीशन पे क्या है, ये कीटोन है, तो इसलिए नाम क्या हो गया इसका, बीटा कीटो ईस्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको बीटा कीटो ईस्टर क्यों बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बताओ भाई बीटा कीटो ईस्टर कौन से मेथड से हम लोग बना सकते हैं, कौन से कंडेंसेशन के थ्रू बनाते हैं, तो आंसर क्या होता है उसमें, क्लेजन कंडेंसेशन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो रिएक्शन क्या होगा कि रिएक्शन यहाँ से तो होगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा नहीं। क्यों? रीजन बता दिया कि जो जुड़ेगा वही निकलेगा, तो रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिएक्शन का नेचर होगा चेंज, और रिएक्शन आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। तो क्या होगा, इसका काम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ से क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगा। तो बताओ जब H+ निकलेगा तो CH2 पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और ये H+ जो है ये CH3O नेगेटिव को मिल गया, तो क्या बन गया CH3OH। तो क्या मिल गया आपको CH3OH, और यहाँ से आपका तैयार हो गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से क्या तैयार हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। अब यही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये सेम टू सेम वैसा ही है कि नहीं, बताइए। जैसा हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था वैसा ही यहाँ फर्क क्या है, प्रोडक्ट का फर्क क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट का, और थोड़ा सा स्लाइड चेंज है मैकेनिज्म का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बना लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा यहाँ पर कि भाई आपके पास क्या बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल, जो हम लोगों ने पिछले स्टेप में देखा, और यही सेम मॉलिक्यूल लिया है, कम से कम 2 बार लेते हैं। तो क्या होगा, अब ये अटैक करेगा इस पर। जैसे ही अटैक करेगा ये कहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे। जैसे ही ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देख सकते हैं आप इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब पिछले केस में क्या हो रहा था कि आपके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं था, तो क्या हो रहा है, उसको H+ मिल जाता था और ऑक्सीजन पे आ जाता था OH। लेकिन इस बार आपके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, ये जैसे ही वापस आएगा, शिफ्ट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये लिविंग ग्रुप आसानी से यहाँ से क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो बताओ फिर से क्या बन जाएगा, C+O। तो क्या हो गया आपके पास यहाँ से कि इस CH3 पे क्या हो गया, C+O आ गया, CH3 पे क्या आ गया, C+O, और बाकी जैसा था एज इट इज़ वैसा ही लिखा रह गया। देखिए यहाँ से CH2 C+O OCH3, ठीक है ना। और निकला भी कौन, देखिए यहाँ से OCH3 नेगेटिव, जो जुड़ रहा था वही निकल भी रहा है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म था। फ़र्क क्या है, फ़र्क बस इतना सा है कि पहले वाले में OH रह जाता था, लेकिन इस बार डबल बॉन्ड O है। तो आप रिएक्शन देखकर पहचानेंगे कैसे, तो सिंपल आपको रिएक्शन देख के क्या पहचानना है यहाँ पर कि लिविंग ग्रुप है। तो आपके पास दिमाग में क्या आना चाहिए, अच्छा इस तरह का कोई रिएक्शन अगर दिख रहा है आपको जिसमें लिविंग ग्रुप है और उसी से मिलता जुलता रीजन दिया हुआ है, मतलब ये कैसा है, ईस्टर है। और ईस्टर से आपको क्या दिख रहा है, बीटा कीटो ईस्टर दिख रहा है, मतलब आप समझ जाएंगे कि वो कैसा रिएक्शन है, क्लेजन कंडेंसेशन वाला है। तो लिविंग ग्रुप होने की वजह से इस C+O में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब अटैक करेगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, फिर कहाँ आएगा, नीचे। तो जब वापस आएगा तो क्या होगा, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप की तरह OCH3 बाहर निकल जाएगा। तो डायरेक्ट बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। आई होप। कब क्या करना है, बस क्या करना है, ले जाकर जोड़ देना है और आपको लिविंग ग्रुप को निकाल देना है। तो चलिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये 2 क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, मैकेनिज्म से आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें यहाँ पर, तो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें, तो डायरेक्ट बनाने की कोशिश में क्या होगा, देखिए यहाँ क्या OPH, और यहाँ पर आपको रीजन भी क्या दिख रहा है, PH OPH दिख रहा है ना, O नेगेटिव PH। मतलब ये कैसा है, क्लेजन कंडेंसेशन वाला रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे। अब आपको क्या देखना है कि भाई क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, जो लिखा है CH3 लिख देंगे, तो लिखा है CH3, फिर क्या लिखेंगे C, इस पर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O ही रहने देंगे, है ना। ये OPH कैसा है, लिविंग ग्रुप, तो ये तो निकल गया होगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ क्या देंगे, बॉन्ड। अब ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल होगा ना, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल होगा, लेकिन उसमें CH2 पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, है ना। और क्या हो जाएगा, C+O, और क्या हो जाएगा OPH, तो ये इस पर जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH2 C+O, और ये क्या हो जाएगा PH। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाक से पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 बनाकर दिखाइए। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। बस यहाँ पर फ़र्क क्या है आपके पास कि ये आपके पास क्या है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो अगर किसी ने यहाँ से H निकाल दिया है तो आपका आंसर क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई, बीटा से नहीं निकालना है, कहाँ से निकालना है, अल्फ़ा से H निकालना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हो जाएगा CH3, वैसा ही रह जाएगा, फिर क्या हो जाएगा CH2, फिर क्या होगा C+O, OCH3 तो लिविंग ग्रुप था, है ना, तो वो क्या हो गया, लिविंग ग्रुप बन के निकल गया। तो जुड़ेगा कौन, यहाँ से जुड़ेगा, है ना, यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा आएगा तो यहीं से जुड़ेगा। तो इस पर कौन आएगा, CH से एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3 से एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और फिर उससे कौन जुड़ा हुआ है, C+O, और उससे कौन जुड़ा हुआ है, OCH3।
तो जिसका भी ये आंसर आया है उसका क्या है, सही है। और बाकी अगर कुछ किसी ने बीटा से जोड़ दिया है तो आंसर क्या है, गलत है। मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या लिखा हुआ है OCH3, ये लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे तो इसका न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा,